अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैय्या इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़िरीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी उस अल्लाह के लिए सज़ावार है जो हम सब का खालिक़ व मालिक है। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हों अमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी, आखिरी नबी जनाब अकरम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात, आपकी इस रघुनाथपुर में इससे कबल मैं प्रोग्राम के ताल्लुक़ से आ चुका हूँ, लेकिन जुमा पढ़ाने के लिए जहाँ तक मुझे याद है पहली बार आपके इस मस्जिद में मैं ख़िताब कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन कुरान व हदीस की रोशनी में हक़ बात कहने, साथ में हम जमी मुसलमानों को हक़ बात सुनने, गौर व फिक्र करने और उसके ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। मौज़ूए ख़िताबत है गुनाहों के नुक़सानात। आज अगर समाज के ऊपर नज़र दौड़ाएं, अपनी सोसाइटी को देखें, अपने माहौल को देखें, अपने मुआशरे को देखें, तो बूढ़ा से लेकर के बच्चा तक, मर्द से लेकर के औरत तक, अमीर से लेकर के गरीब तक, हर तबका गुनाहों में लथपथ है। गुनाह पे गुनाह कर रहा है और गुनाह से बाज भी नहीं आ रहा है। इतने गुनाह कि वो खुद गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता है। सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ गुनाह। आदमी इस मामले में मस्त है, अरे गुनाह कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है, रोज़ी रोटी तो कमा ही रहा हूँ, एंजॉय की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, क्या ज़रूरत है नमाज रोज़ा करने की, क्या ज़रूरत है कुरान व हदीस सुनने की, क्या ज़रूरत है मसाजिद में पहले पहुँचने की, क्या ज़रूरत है मदारिस को आबाद करने की,
क्या ज़रूरत है दीन इस्लाम के ऊपर चलने की? बस इंजॉय करो, ये दुनिया इंजॉय की जगह है। कुरान की शायद को पहले देखिए, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ इंसानों इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो। अल्लाह ताला अपने बंदों से खिताब करते हुए कह रहा, मेरे बंदों सुनो, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डर जाओ, अपने परवरदिगार से तुम डरो। उस अल्लाह से डरो जो अल्लाह तेरी जिंदगी का मालिक है, जो तेरी सांस का भी मालिक है, जिसके बगैर, जिसकी इजाजत के बगैर न तू सांस अंदर कर सकता न बाहर कर सकता। उस अल्लाह से क्यों नहीं डरते हो? फिर अल्लाह फरमाता, वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी, और उस दिन से भी डरो ऐ मेरे बंदो, जिस दिन कोई बाप अपने बेटी का जर्रा बराबर काम नहीं आएगा। वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैया, और मेरे बंदे उस दिन से भी डरो जिस दिन कोई बेटा अपने बाप का जर्रा बराबर काम नहीं आएगा। न बाप बेटे का, न बेटा बाप का काम आएगा। फिर अल्लाह फरमाता है, वला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ऐ मेरे बंदो कहीं दुनिया की जिंदगी तुम्हें अपने धोखे में ना ले ले, इस धोखे में ना रहो। वला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, कहीं दुनिया के धोखे में आकर के अपनी जिंदगी को तुम बर्बाद न कर लो। इन्ना वादल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा सच है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और कहीं धोखेबाज तुम्हें अपने धोखे में न रखे, कहीं इस दुनिया के धोखे में तुम्हें डाल दे। सूरह लुक़मान की आयत है। कुरान करीम की आयत से हमें यह अंदाजा होता है कि दुनिया के लोगों, तुम शराब पी रहे हो, जुआ खेल रहे हो, ज़िना कर रहे हो, अल्लाह की हुदूद को तुम क्रॉस कर रहे हो, अल्लाह की हदों को तुम पार कर रहे हो, लेकिन जर्रा बराबर तेरे दिल में अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का तकवा नहीं है, तो गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है। अल्लाह तुम्हें वार्निंग दे रहा, तुम्हें समझा रहा है, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ऐ दुनिया के लोगों कहीं तुम दुनिया के लपेट में ना जाओ, कहीं तुम्हें दुनिया के धोखे में ना करके अपनी जिंदगी को बर्बाद न कर लो। इतना कुरान ने इतना कुछ कहने के बाद आज हमारे घर में कुरान है। कुरान तो हम सुनते हैं, जुमे जुमे के खिताब अपने इमामों से भी सुनते हैं, टस से मस हम नहीं होते हैं। अभी एक से एक बीमारी आती चली जा रही है। पिछले साल जो थे वो आज नहीं है। बहुत बड़े बड़े अमीर थे, बड़े बड़े नौजवान थे, अच्छे खासे हैंडसम लोग थे, बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थी, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। वो अपने अपने कब्रों के अंदर मदफून है। इस कोरोना की वबा ने अपने लपेट में ले लिया और वो मर गए, दुनिया से जा चुके हैं। और दुनिया के लोगों, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, कहीं दुनिया के लपेट में आकर के अपनी जिंदगी को तुम बर्बाद न कर लो। इसके बावजूद भी गुनाह, गुनाह किसको कहते हैं? जिस चीज से अल्लाह नाराज हो जाए, चाहे वो कौल हो, फेल हो, चाहे जबान से वो बात निकल रही हो, चाहे वो आपके जिस्म से वो काम हो रहे हो, कोई भी ऐसा काम जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, वो चीज न किया जाए। अगर वो आदमी करता है तो अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाता है। एक सहाबी हैं, वो अल्लाह के रसूल से सवाल करते हैं। नवास रजी अल्लाह ताला ने अपने
नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल करते हैं, अनिल बिर्रे वल इस्मे, अल्लाह के नबी मुझे नेकी के बारे में बताइए और गुनाह के बारे में बताइए कि नेकी किया और गुनाह किया है। अल्लाह के रसूल ने बहुत लंबा खुतबा ना दिया, बड़ी लंबी तकरीर आपने की। आपने सिर्फ इतना फरमाया, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, नेकी ये कि अच्छे अखलाक लोगों के पास हो, अच्छे काम किया जाए, लोगों को अपनी ज़बान से तकलीफ ना दी जाए, अल्लाह को नाराज़ ना किया जाए। अच्छे अखलाक अगर तुम्हारी ज़िंदगी में, तो यही नेकी है। वल इस्मु मा हाका फी नफ्सिक, और तेरे दिल में अगर खटक पैदा हो किसी काम के करने में, तो समझ लो ये गुनाह है। अब रास्ते में चल रहे हो और कोई खूबसूरत सी लड़की आ रही है, आपने अगल बगल देखा कोई नहीं है, उसको हाय बोल दिया, आपने उसको छेड़ दिया। अगल बगल देखा कि कोई देख ना ले, आपके दिल में खटक पैदा हो रहा कोई देख लेगा, हाँ आपको तकलीफ हो रही है, कोई देख लेगा तो मेरी इज्जत पे वाट लग जाएगी। वकरीता अन्नास अलैहि, और लोगों को ये बात पता चल जाए तो लोगों की नज़र में मेरी इज्जत चली जाएगी। अगर ये चीज़ है तो यही गुनाह है, यही गुनाह है कि लोगों को पता चल जाए। जैसे शराब पीने वाला इस बात से डरता है कहीं लोगों को पता चल जाए, इस वजह से वो चुपके शराब पीता है। जिना करने वाला खुल्लम खुल्ला नहीं करता है क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा तो मेरी इज्जत की वाट लग जाएगी, इस वजह से वो रात की तारीकी में वो जिना करता है। जो आदमी गलत काम करता है, बहुत से लोग ऐसे हुआ करते हैं जो चोरी करते हैं, इस वजह से कहीं लोगों को पता चल जाए तो लोग मुझे बुरा समझने लगेंगे। यानी जिस काम को करने में आपको झिझक पैदा हो, जिस काम को करने में अगर लोगों को मालूम हो, इस वजह से आप डर रहे हो कि फला आदमी को ये काम करने की वजह से पता चल जाएगा तो आपकी बेइज्जती होगी, आप समझ जाइए यही गुनाह है। बहुत से लोग जहेज लेता है, चोरी से जहेज लेता है, लेकिन कैसे, मोहल्ले वाले को पता नहीं। हम तो हाजी साहब है ना, हम तो बड़े ऊंचे खानदान वाले हैं, सिर्फ अगुआ पछुआ को मालूम है, वही जान रहा है। मोहल्ले वाले को पता चला कुछ नहीं ले रहा हूं, बस इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक निकाह कर रहा हूं, और अंदर अंदर 2 लाख ले लिया, 3 लाख ले लिया, 1.5 लाख 4 लाख रुपया ले लिया। मेरे भाइयों, वो क्यों छिपाना चाह रहा है? ताकि लोगों को पता चल जाएगा तो मेरी बेइज्जती होगी। जिस काम के पता चलने में आपकी बेइज्जती हो रही हो, आप समझ जाइए ये गुनाह है, गुनाह। और अल्लाह के नबी ने तो हलाल और हराम को वाज़े कर दिया, अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन, हलाल भी क्लियर है और हराम भी क्लियर है। उसको बताने के लिए किसी जामिया सल्फिया में जाने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता है ये हलाल है, हर कोई जानता है ये हराम है। शराब पीना उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो मदरसा में जाकर के पिए, शराब पीना हर कोई बच्चा से बच्चा जानता है हराम है। जुआ खेलना हर कोई जानता है कि ये भी हराम है। ज़िना करना, किसी लड़की के ऊपर गलत नज़र डालना या किसी बहन और बेटी के साथ गलत संपर्क रखना, ये हर कोई जानता है ये गुनाह है। इसको पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन, हलाल भी क्लियर और हराम भी क्लियर है, क्लियर है। लेकिन कुछ चीजें वो बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात, कुछ चीजें जो क्लियर नहीं है, डाउटफुल हैं, जिसके बारे में कंफ्यूज है, जिसके बारे में शक व शुबहा है, पता नहीं हलाल है कि हराम, मालूम नहीं है हलाल है कि हराम। अब क्या किया जाए मौलवी साहब? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम्हें किसी चीज़ के करने में तुम्हें शक हो रहा हो, ये करूं या ना करूं, ये हलाल है कि हराम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचा लो, अपने आप को बचा लो। शक वाली चीज़ों में तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम शक वाली चीज़ों में पड़ गए, वमन वक़ा फ़ी शुबहात, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो आदमी शक के चीज़ों में पड़ गया, कन्फ्यूज़ वाली चीज़ों में पड़ गया, वक़ा फ़िल हराम, वो हराम के अंदर दाखिल हो गया। और जो आदमी वमन वक़ा, और जो आदमी अपने आप को शुबहात से बचा लिया, इस्तबर्रा लिदीनिही व इर्ज़िही, उसने
अपने दीन को भी बचा लिया और अपनी इज्जत को भी उसने बचा ली। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अगर किसी चीज में आपको शक हो रहा हो तो उसी चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिसाल दी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक चरवाहे की। चराता है, खेत के किनारे चरा रहा है, ये बगल वाला खेत उसका नहीं है, उस किनारे चरा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर बगल वाले खेत में शक है कि ये चर सकता है, ये जानवर, ये बकरी इस घास को खा सकती है, इस वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी चीज़ों से बचो, कभी इधर खा सकती है। इस वजह से मेरे भाइयों हराम चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई आदमी गलत चीज़ों में पड़ा भी नहीं है लेकिन उस रास्ते पे चल निकला। अब धीरे धीरे एक दोस्त से उसकी दोस्ती हुई जिसका जिंदगी का गुजारना सिर्फ एंजॉय, शराब पीता है, जुआ खेलता है, नशा करता है, एंजॉय करता है, गलत काम करता है। अब एक दोस्त जो दीनदार है उसके साथ उसने दोस्ती कर ली। आज नहीं तो कल वो दोस्त जो बड़ा दीनदार था वो भी चोरी करने लगेगा, शराब पीने लगेगा, जुआ खेलने लगेगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का जो पकड़ने वाली चीज़ है, चलने वाली चीज़ है, उसने अपना हैंडल से लोगों को पकड़ लिया जिसकी जिंदगी का मकसद एंजॉय है। इसी वजह से हमारे समाज के अंदर गुनाह बढ़ते चले जा रहे हैं, दीनदारी नहीं बढ़ रही है, गुनाह पे गुनाह। गुनाहों के नुकसानात क्या है आपने कभी सोचा है? आए गुनाह करने वालों, आए शराब पीने वालों, जुआ खेलने वालों, रघुनाथ पे पूर के लोगों, मस्जिदों से दूर रहने वालों, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को छोड़ करके जिंदगी गुजारने वालों, सुनो, गौर से जरा सुनो। जो लोग गुनाह करता है सबसे पहले गुनाह का नुकसान ये है कि अल्लाह की रहमत से वो दूर हो जाता है, अल्लाह अपनी नजर से उसको दूर कर लेता है। आपने सुना है इब्लीस का नाम, कितना मुकर्रब था। अल्लाह ताला इब्लीस को अपने नजदीक रखता था, नेक लोग फरिश्तों के लिस्ट में वो था, बड़े फरिश्तों के सफ़ों में वो खड़ा रहा करता था। लेकिन जब अल्लाह की एक बात नहीं मानी, सिर्फ एक बात, गौर कीजिएगा, एक बात उस इब्लीस ने नहीं मानी, एक बात नहीं मानी। अल्लाह ने फरमाया आई मेरे फरिश्तों इस आदम के सामने सजदा करो। फरिश्तों ने तो सजदा कर लिया, इब्लीस ने ना मानी, कहा मैं सजदा इसकी क्यों करूं? आय अल्लाह, मैं इससे ज्यादा इज्जत वाला हूं, मैं तो आग से पैदा किया गया हूं, ये तो मिट्टी से पैदा किया गया है, मैं सजदा नहीं करूंगा। एक बात ना मानने की वजह से गुनाह कर बैठा, अल्लाह की नाफरमानी कर डाली, तो अल्लाह ताला ने उस इब्लीस को दुनिया में भेज दिया, का फखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा, रजीम मरदूद बन जा। मेरे भाइयों एक बात ना मानने की वजह से अल्लाह की रहमत से वो निकल चुका, अल्लाह के रहमत से वो खारिज हो गया। गौर करो, एक बात ना मानी तो रहमत से निकल गया। हमारे बाप और दादा, हमारे बाप और माँ हजरत आदम और हव्वा ने एक बात नहीं मानी। अल्लाह ने फरमाया आए आदम और हव्वा, जन्नत में जो चाहो सो करो, जो खाना है सो खाओ। आए आदम और हव्वा वला तक़रबा हाज़ी शजरा, आए आदम और हव्वा इस दरख्त के करीब मत जाना, सिर्फ इतना कहा था। आए आदम और हव्वा सब करना लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना। एक बात मेरी मान ले, सिर्फ दरख्त के करीब न जाना। मेरे भाइयों हजरत आदम और हव्वा ने दरख्त के करीब जा करके खा लिया जैसी फल को, अल्लाह ताला ने फरमाया गुनहगार जन्नत में नहीं रह सकता है, न फरमान मेरी बात जो ना मानता मेरी रहमत से निकल जा। अल्लाह ने जन्नत से निकाल दे और दुनिया में भेज दिया, एक गुनाह की वजह से जन्नत से निकाल दिया। हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं और जन्नत में जाने के बारे में सोच रहे हैं। गौर कीजिए जरा मेरे भाइयों, गुनाह का नुकसान, पहला नुकसान है कि अल्लाह की रहमत से वो निकल जाता है, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। गुनाह का एक नुकसान ये है, इंसान जब गुनाह करता है तो बेहया बन जाता है,
उसको गलत काम करने में जर्रा बराबर शर्म नहीं आती है। एक आदमी जब गुनाह करता है मेरे भाइयों, शैतान का तो यही हर बात कि इनको बेहया बना दिया जाए। जैसे आदम और हव्वा ने फल को खाया, जिस्म के कपड़े जन्नत के कपड़े उतर गए और पत्तों को अपने जिस्म में ढांपने लगे कि अपने शर्मगाह को बचा लिया जाए। जैसे आदमी गुनाह करता है वैसे वो बेहया हो जाता है, वैसे उसके अंदर से हया ख़त्म हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फसना माशीता इज़ालम तस्तही फसना माशीता, जब इंसान के पास हया ना हो तो जो चाहे सो करे। आज मुसलमानों के अंदर से हया ख़त्म हो चुकी है, ईमान चला गया है, और ईमान जब चला गया तो हया भी चली गई। हया ख़त्म तो ईमान भी ख़त्म। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हयाओ वल ईमान कुरिना जमीअन, हया और ईमान ये दोनों साथ में जमा रहते हैं। हया है तो ईमान है, ईमान है तो हया है। अगर हया ख़त्म तो ईमान ख़त्म, अगर ईमान ख़त्म तो हया ख़त्म। आज अगर हया नहीं है, हया ना होने की वजह से आदमी अपने घर के सामने गाने खुल्लम खुल्ला सुन रहा है। आज हमारी लड़कियां बेपर्दा होकर के घूम रही है। आज हमारे ये लड़के अपने कानों में ईयरफोन लगाने के बजाय आज लड़के बाकायदा रास्तों में चौराहे में बैठ करके फ्री फायर गेम खेल रहे हैं। आज शराब खुल्लम खुल्ला पिए जा रही है, आज लोग शराब पी रहे हैं। आज मेरे भाई जो खो बोल करके लोग जहेज का कारोबार कर रहे हैं और अपने आप को अहले हदीस कह रहे हैं। समझ में बात नहीं आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, गुनाहों ने इनके ऊपर इतना असर डाला है, इतना बेहया हो गया है कि आदमी खुल्लम खुल्ला गुनाह करने लगा है। गुनाह का एक असर यह है कि इंसान बेहया हो जाता है। अब उसको कुछ बोलने में शर्म नहीं आती है। गलत काम कर रहा है, जर्रा बराबर फिक्र नहीं। पहले आदमी सोचता था कि अगर इसके बारे में जान जाएगा ये लड़का ऐसा है तो क्या कहेगा, इस वजह से अपने बच्चे को डांटता था, ऐसा मत करो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब लड़का सब कुछ कर रहा है लेकिन बाप को कोई फिक्र नहीं। आज बेटी क्या से क्या कर रही है, जिम्मेदार को कोई एहसास नहीं है। मेरे भाइयों, गुनाह की वजह से इंसान बेहिस हो जाता है, इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, मुर्दा। गुनाह करने की वजह से इंसान के दिलों के अंदर जंग लग जाता है। लोहे में जब जंग लग जाता है, जानते हैं ना, लोहा जंग लग गया, खत्म कहानी उसकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल अब्द इज़ा अख़ता ख़तियतन नुक़ितत फ़ी क़ल्बि नुक़ततुन सौदा। जब इंसान कोई गुनाह करता है, सुनो गौर से सुनो, ऐ गुनाह करने वालों, आज नहीं तो कल तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है। लेकिन ज़रा सुनो, गुनाह करने की वजह से इमाम कायनात फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसके दिल में एक धब्बा सा, काला धब्बा लग जाता है। अगर उसने तौबा कर लिया तो वो धब्बा निकल गया, माफ़ी मांग ली, गिड़गिड़ाया, रोया, अल्लाह मैंने ज़िना कर लिया, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वो धब्बा निकल जाता, क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर एक गुनाह किया, जैसे ज़िना किया, इंजॉय आया, मज़ा आया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, एक बार शराब पिया, फिर जाकर के पिया, बार बार आदमी कोई गलत काम करते चला जा रहा है, एक नमाज छोड़ी, फिर छोड़ी, फिर छोड़ी। इमाम कायनात फरमाते हैं इतने गुनाह करने की वजह से उसके दिल के धब्बे नहीं हटते हैं, बल्कि दिलों के अंदर जंग लग जाता है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। इतने ज्यादा गुनाह करने की वजह से उसके दिल के अंदर जंग लग जाता है, और जंग लगने की वजह से कुरान की आयतें असर नहीं होती है। कुरान पढ़ा जाता है लेकिन जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता। मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान पढ़ा जाता है लेकिन जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं होता है। जंग लगने की वजह से कुरान की और हदीस की बातें उसको जर्रा बराबर कुछ नहीं समझ में आती है, उसके दिलों के अंदर जंग लग जाता है। गुनाह की वजह से इंसान के दिलों में जंग लग जाता है। इतनी तकरीरें करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1000 बार तुम जहेज के ऊपर करो फिर भी जहेज ले रहा है, ज़िना के ऊपर करो फिर भी ज़िना में मुलव्विस है।
एक एक लड़के 10-10 गर्लफ्रेंड और हमारी एक एक लड़कियां 10-10 बॉयफ्रेंड रख रही हैं। मेरे भाई जो शादीशुदा लड़का लड़की भी गलत लड़कियों के साथ मुलव्विस है और लड़कियां जो शादीशुदा है वो भी अपने साथ बॉयफ्रेंड रखी हुई है। गौर करो, शराब का तो बोलबाला ऐसा है, लगता मेरे भाई जो इनके लिए हलाल करार दिया गया है। वजह यही है कि आज हमारे दिलों में जंग लग गया है। दिलों के अंदर जंग लगने की वजह यही है कि गुनाह ज्यादा होने की वजह से दिलों में जंग लग जाता है। कुरान की आयतें समझ में नहीं आती है, आजान होती है सुनकर के हम ठुकरा देते हैं, आजान कभी जवाब नहीं देते हैं। ये समझते हैं ये मस्जिद तो इमाम के लिए, तो बुजुर्गों के लिए, हम नौजवानों के लिए नमाज नहीं है, बूढ़े हो जाएंगे तो नमाज पढ़ लेंगे। मेरे भाइयों, हमने कई नौजवानों को देखा जिसकी सोच यही थी, लेकिन उसने अपने बुढ़ापे की जिंदगी नहीं पाई, अपनी जवानी में उसकी जिंदगी चली गई। वो अपने कब्रों के अंदर मुलव्विस हो गए, अपने कब्र के अंदर मदफून हो गए। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो गुनाह करने वालों, गुनाहों का एक असर ये है कि अल्लाह की नेमतों से वो महरूम हो जाता है। एक और एक असर, गुनाह का एक नुकसान क्या है? अल्लाह की नेमत आज मिल रही है ना, नेमत, अल्लाह कहता मेरे बंदो सुनो, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर मैं तुम्हें कुछ दे दूं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्हम्दुलिल्लाह, लड़का लड़की देने वाला कौन? अल्लाह। इज्जत और जिल्लत का मालिक कौन? अल्लाह। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह ने दौलत दी है तो अल्लाह का नाम ले लिया कर। मेरे भाइयों, आज जिंदगी है, सांस कब बंद हो जाएगी कोई जानता नहीं है। अल्लाह का नाम ले ले। अगर अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है तो अल्लाह का नाम ले, औलाद दिए तो अल्लाह का नाम ले, अगर अच्छा पैसा दिया तो अल्लाह का नाम ले ले। मेरे भाइयों, अगर तुम्हें सारी नेमतें दी, हाथ पैर कान ये आंखें, ये सारी चीजें अल्लाह ने दी है, अल्लाह का नाम ले ले। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह ताला और ज्यादा तुम्हें देगा और मालदार बना देगा। लेकिन अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा न करो, रब ने दौलत दी, बेटा दिया, सल्तनत दी, कुर्सी दी, किसी कुर्सी के ऊपर बराजमान कर दिया, अगर तुम फख्र करने लगे, तकब्बुर करने लगे, नमाज से पीछे हटने लगे, कुरान की तिलावत ना किया, अपने गुनाहों की माफी ना की, अल्लाह फरमाता मेरे बंदो तुमसे पहले एक बस्ती ऐसी गुजरी है जिसको मैंने बहुत सी नेमतों से नवाजा था, मैंने उसे दौलत दी थी, औलाद की दौलत और इसी तरीके से दुनिया की दौलत से नवाजा था, लेकिन उसने अल्लाह की नाफरमानी कर डाली। एक बस्ती का जिक्र है कुरान में, फलौला कानत क़रियतुन आमनत मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यसनऊन। एक बस्ती का जिक्र अल्लाह ने किया है जिसको अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा था, सब कुछ दिया था। अब सारी चीजें मिलने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया वो लोग, बस पैसा मिल गया, शराब, हाँ दौलत मिल गई, लड़कीबाजी, ज्यादा पैसा हो गया, फख्र करने लगा, तकब्बुर करने लगा, भूल गया अपनी जिंदगी। अल्लाह ने फरमाया फ़ाज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ, जब मेरी नेमतों को मिल जाने के बाद उसने तकब्बुर किया, घमंड किया, मेरी तारीफ न की, मुझे भूल बैठा। आई मेरे बंदो, कुरान में ये आयतें, कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाता मेरे बंदो सुनो, हमने उसको भिखमंगा बना दिया, हमने उसको फ़कीर बना दिया, हमने उसको लाचार कर दिया, उसकी नेमतें हमने छीन ली। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह नेमतों को छीन ले तो कौन है जो नेमतों को देने वाला है? अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह जलील करने वाला है। आई उम्मत मुस्लिमा सुनो, इसी हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों ने 1000 साल से ज्यादा हुकूमत की है, आज तुम जलील क्यों, आज तुम रुसवा क्यों, आज तुम दर-दरों की ठोकरें क्यों खा रहे हो, आज तुम्हें गाजर मूली की तरह काटा क्यों जा रहा है? क्योंकि तुमने अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर दिया, तुमने अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा न किया, इस वजह से आज हम जलील हैं, रुसवा हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या, अभी तो शुरुआत है, आगे देखिएगा अपनी इज्जत बचाना भी मैं मुश्किल हो जाएगा।
जानते हैं अल्लाह की नेमत के जो आदमी कदर नहीं करता है उस कौम को अल्लाह तबाह बर्बाद कर देता है। काफिरों के लिए तो ये दुनिया जन्नत है, हमारे लिए दुनिया जन्नत नहीं है। मुसलमानों, गौर करो मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, गुनाह की वजह से इंसान की नेमतें खत्म, और नेकी करो तो अल्लाह की रहमतें नाजिल, अल्लाह की बरकतें नाजिल। कुरान ने चीख करके कहा है अगर तुम अल्लाह वाले बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, गुनाहों से माफ़ी मांग लो, तो ऐ मेरे बंदो हमारी नेमतें आसमानों ज़मीन से तुम्हारे पर बरकतें नाजिल हम करेंगे, नेमतों से हम तुम्हें माला माल कर देंगे। शर्त यह है कि तुम अल्लाह की नेमतों की कदर करो, अल्लाह की नेमतों की हम्द व सना तुम बयान करो। इतनी नेमतें मिलने के बाद अल्लाह का गुण नहीं गाता है। कोई नेता अगर जर्रा बराबर कर दिया तो चमचागिरी में उतर गया। अल्लाह सारी जिंदगी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उस अल्लाह का नाम नहीं लेगा। कोई एक नेता अगर कुछ कर देगा बस उसी का नाम लेगा। ये कितना बेवकूफ ये कौम है, समझ में बात नहीं आती है। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, सोचो, गौर करो। इतनी कुरान की आयतें और इतनी हदीसें सुनने के बाद फिर वही गुनाह, फिर वही गुनाह, फिर वही गुनाह। इसकी वजह, और ख़ास करके गुनाह करने के बाद गुनाह का ऐलान। बहुत से लोग होते हैं ना, गुनाह किया और उसका ऐलान भी करता। बहुत से हमारे नौजवान लड़के ऐसे दोस्त हैं, नौजवान हैं, किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, उसके साथ इंजॉय कर लिया, अब लड़कों में कहने फिरता है वो है ना मेरी गर्लफ्रेंड, उसके साथ मैंने फला काम किया, फला जगह मैंने एंजॉय की। इमाम कायनात फरमाते कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन। आई लोगो सुनो, अल्लाह ताला इस उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह को तो माफ कर देगा, लेकिन जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला उसको अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। खुल्लम खुल्ला गुनाह मतलब समझ रहे हैं? एक आदमी चलो रात की तारीकी में फजर के वक्त नहीं आ पाया, पहुंच नहीं पाया, मजबूरी हो गई, चलो अल्लाह हो सकता अल्लाह माफ कर दे, लेकिन जोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त होटलों में बैठा हुआ है, आजान हो रही, मोबाइल भी चला रहा है, इंजॉय भी कर रहा है, नमाज पढ़ने वालों के ऊपर जबान भी कस रहा है, नमाज भी नहीं पढ़ रहा है, और नमाज पढ़ने वालों के लिए वो मजाक भी कर रहा है। देखो नमाज पढ़ कर लगता है जन्नतें खरीद लेगा, ये देखो मदारिस की बात करता है, ये देखो मसाजिद की बात करता है। एक तो वो बुराई खुद कर रहा है और खुल्लम खुल्ला ढिढोरा पीट रहा है, ऐलान भी कर रहा है, नमाज की पाबंदी नहीं कर रहा है। नमाज पढ़ करके क्या होगा मेरे भाइयों? ऐसे लोगों को अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई आदमी रात की तारीख में कोई गलत काम करे और अपने दोस्तों में उसको शेयर करता है, आजकल दोस्तों में शेयर करने के बड़ा लोगों को बड़ा फिक्र लगा हुआ है कि अपनी बात को कैसे लोगों को बताऊं। इमाम कायनात फरमाते हैं अगर वो ये गलत काम करता है तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, कल कयामत के दिन उसको जहन्नम के अंदर डाल देगा। गुनाह का एक अवसर मालूम है, गुनाह का एक नुकसान, जिंदगी तंग, पैसा है, दौलत है, बेटा है, बेटी है, घर है, मकान है, लेकिन सुकून नहीं। अगर गुनाह करोगे, रघुनाथपुर के लोगों, देवघर के लोगों, झारखंड के मेरे भाइयों सुनो, गौर से सुनो, अगर तुम गुनाह में ज्यादा डूब गए तो तुम्हारी बीवी में भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तेरे घर में भी तुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम लाखों लाख कमाओ लेकिन तुम बेचैन रहोगे, तुम्हें सुकून नहीं मिल सकता है, तुम बेचैन रहोगे, तेरी जिंदगी को अल्लाह तंग कर देगा। वमन याशो अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिज़ लहु शैतान फहुव लहु क़रीन। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, जो आदमी मुझे छोड़ करके अगर इंजॉय की जिंदगी गुजारता है, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। और कुरान करीम सूरह ताहा के अंदर इतना फरमाया कि कल कयामत के दिन हम ऐसे लोगों को अंधा बना करके उठाएंगे। जो नफरमानी करता, गुनाह पे गुनाह करता है, हम उसको कल कयामत के दिन अंधा बना करके उठाएंगे और दुनिया की जिंदगी उसके लिए तंग कर देंगे। आज देखिए बहुत से अमीर हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन घर में सुकून नहीं है,
बीवी में सुकून नहीं, बच्चों में सुकून नहीं, उसके रिज्क में बरकत नहीं है। मेरे भाइयों, टेंशन की ज़िंदगी गुजार रहा है, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द सना नहीं कर रहा है, 5 वक्त कम से कम नमाज की अदाई नहीं कर रहा है। आज गुनाह पे इतना गुनाह हो रहा है, इतनी तकरीरें सुनने के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले के लोग वो थे, कुरान की एक आयतें सुनने के बाद बड़ा बड़ा डाकू भी ईमान वाला हो जाया करता था। फुज़ैल इब्ने अयाज़ का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था। जब वो डाका डालने के लिए एक मंजिल के ऊपर चढ़ने लगा, एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगा, तो कुरान की आयत एक लड़की की आवाज़ से सुनने में आई। एक लड़की कुरान की आयत पढ़ रही थी, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ लोगों, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तू गुनाह से तौबा कर ले और अल्लाह के डर की वजह से तेरा दिल कांपने लगे। इतना बड़ा डाकू, इतना बड़ा डाकू कुरान की आयत को जैसे सुनता है, चीख करके कहता है, भला क्यों नहीं, वक्त आ गया है। नीचे उतरा, तौबा किया और बहुत बड़ा दाई और बहुत बड़ा मुत्तकी और बहुत बड़ा दीनदार और बहुत बड़ा आलिम बन बैठा। मेरे भाइयों, कुरान की एक आयत दुनिया पहले के लोगों की जिंदगी को बदल दिया करती थी, लेकिन आज हम और आप हैं कि कुरान पे कुरान सुनते चले जाते हैं, हदीस पे हदीस, तकरीर पे तकरीरें, लेकिन ज़र्रा बराबर हमारी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारे दिलों में जंग लग गया है। अब इस जंग को कैसे धुलें? गुनाह का नुकसान इतना हो चुका है, अब इस जंग को कैसे ख़त्म करें? आओ मेरे भाइयों, 2-4 पॉइंट मैं आपको बता दूं। अगर अपने दिलों को, जिनके दिल काले हो चुके, गुनाह में दिल लग रहा है, नेकी में दिल नहीं लग रहा है, मस्जिद में दिल नहीं लग रहा, बाजार में दिल लग रहा है, शराब पीने में उसको मज़ा आ रहा है, लेकिन हलाल चीज़ पीने में उसको अच्छा नहीं लगता है। ऐ शराब पीने वालों, ऐ जुआ खेलने वालों, ऐ ज़िना करने वालों, आओ मैं तुम्हें चंद एंटीवायरस में दे देता हूँ, चंद एंटीवायरस दे देता हूँ। शायद कि एंटीवायरस के ज़रिए से तेरा दिल के अंदर जो जंग लग चुका है, ये जंग खत्म हो जाए। पहला एंटीवायरस ये है, अगर तेरी दिलों के अंदर जंग लगा है तो मेरे भाइयों, तुम अपने मोबाइल से गाने को डिलीट करो, भोजपुरी गाने को डिलीट करो, तुम अपने मोबाइल से कॉमेडी को डिलीट करो, अपने मोबाइल से फिल्मों को डिलीट करो, अपने मोबाइल से तुम इन तमाम गेम को डिलीट करो और अपने मोबाइल के अंदर कुरान की आयतों को लोड करो, इस्लामिक तकरीरों को लोड करो, क्योंकि कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान की आयतें और अल्लाह का जिक्र लोगों के दिलों को सुकून पहुंचाता है। यानी अगर आपके दिलों को अगर कोई चीज़ पाक करने वाली है तो वो कुरान की आयतें हैं। कुरान की आयतें सुनने की कोशिश करो, तेरे दिल के अंदर जो जंग लग चुका है वो जंग खत्म हो जाएगा। पहला एंटीवायरस, कुरान से दिल लगाओ। सिर्फ रमज़ान के महीने में नहीं, 11-12 महीने आपको कुरान से जुड़ना पड़ेगा। आज जुमा का दिन है, कितने लोग 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, आराम से नहाए धोए 12:30 बजे पहुंच रहे हैं। उसको क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि ससुराल आ रहा है, वो जुमा पढ़ने नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, अगर अपने दिलों के इस जंग को ख़त्म करना है, जो आपके दिल के अंदर जो जंग लग चुका है, इसको ख़त्म करने के लिए दूसरा एंटीवायरस ये है, जो आपके दोस्त हैं, मेरी बहनों, जो तुम्हारी सहेलियां हैं, जो दीन से दूर हैं, उन लोगों से दोस्ती ख़त्म करो। बेदीन लोगों से दोस्ती न रखो, दीनदार लोगों को अपना दोस्त बनाओ। शराबियों से दोस्ती खत्म करो, जुआड़ियों से दोस्ती खत्म करो, ज़िनाकारियों से दोस्ती खत्म करो, नेक लोगों को अपना दोस्त बनाओ। तब तेरे दिल के अंदर जो जंग लगा है, ये जंग तब तेरे दिलों से धुल जाएगा। अद्दीनो अर्रजुलो अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। इमाम कायनात फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हर आदमी अपने दोस्त के दीन के ऊपर होता है। हर आदमी देखे उसका दोस्त कैसा है। मेरे भाइयों, दोस्त दीनदार बनाओ, तुम भी दीनदार बन जाओगे। तेरे दिल के अंदर जो धब्बे लगे हुए हैं, ये दिल का धब्बा खत्म हो जाएगा। नंबर 3, तीसरा एंटीवायरस मैं तुम्हें दे रहा हूं। अगर दिलों के अंदर जो जंग लग चुका
चुका है, नमाज में दिल नहीं लग रहा है, मस्जिदों में दिल नहीं लग रहा है, मदरसों में ताउन करने का दिल नहीं करता है, इस्लामी प्रोग्राम में अटेंड करने का दिल नहीं करता है, उलमा की कदर तेरे दिलों में नहीं है, उलमा की इज्जत तेरे दिलों में नहीं है। मेरे भाइयों, तो लास्ट चांस ये, अल्लाह के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, रात की तारीकी में उठो और अल्लाह के सामने रो, अल्लाह आए अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मेरे भाइयों, अल्लाह ऐलान करता है, मेरे बंदो अगर आसमानों जमीन के बराबर गुनाह लेकर के आओ, मुझसे माफी मांगो। आई मेरे बंदे, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़न्नतू मिर रहमतिल्लाह। आए रघुनाथपुर के लोगों, कुरान की इस आयत के ऊपर गौर करो। अल्लाह कहता, मेरे बंदो मेरी रहमत से मायूस होने की जरूरत नहीं है, जो हुआ सो हुआ। तुमने नमाजें न पढ़ी, शराब पिया, जुआ खेला, जो भी किया कर लिया। ऐ मेरे बंदो, मेरी रहमत से मायूस होने की जरूरत नहीं है। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, वही माफ करने वाला है। शर्त यह है कि अल्लाह के सामने रो तो सही, अल्लाह के सामने माफी मांगो तो सही। माफी भी नहीं मांगोगे, रोगे भी नहीं, एंजॉय और मस्ती की जिंदगी गुजारोगे, तो मेरे भाइयों दिलों में धब्बा जो लगा हुआ है ये खत्म नहीं होगा। मस्जिदों में दिल नहीं लगेगा, उलमा की तकरीरों को सुनने का आपको मजा नहीं आएगा, आपको सुकून नहीं मिलेगा, कुरान की आयतों से कोई मतलब नहीं। आज हमारे ये मुआशरा इस्लामी मुआशरा होना चाहिए, इस्लामी माहौल पे हमारी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आज इतनी बड़ी बस्ती होने के बावजूद शादियों में देखिए लगता गैरों की बस्ती है। आज हमारे माशरे को देखिए, बाहर देखिए, चलने में, उठने में, बैठने में लगता ही नहीं मुसलमान है। मेरे भाइयों, मुसलमानों की शक्ल सूरत बनाइए, मुसलमानों जैसा उठना बैठना बनाइए, मुसलमानों जैसी जबान बनाइए। आज जबान के ऊपर भरोसा नहीं है, जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं, बोलता है उस बात के ऊपर जर्रा बराबर दम नहीं है। आज क्या बोलता है, किसको गाली देता है, बड़ों की कोई इज्जत नहीं, छोटों का कोई अदब नहीं, माँ बाप की कोई कदर नहीं। गुनाहों ने इतना डुबा दिया है कि किसी चीज़ की कोई तहजीब न रही। मेरे भाइयों, गुनाहों के बहुत सारे नुकसानात हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे, गुनाहों के नुकसानात की वजह से आज उलमा की कदर नहीं है, उलमा की इज्जत नहीं है। मेरे भाइयों, या आलिम जो तुम्हारे माशरे में रहते हैं, जो तुम्हें कुरान और हदीस की बातें बताते हैं, मेरे भाइयों सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा रहबर, सबसे बड़ा रहनुमा भी तुम्हारी ज़िंदगी में वही है। मेरे भाइयों, उलमा की कदर करो, मसाजिद की कदर करो, मदारिस की कदर करो। जब तक ये किले ज़िंदा हैं तब तक ये दुनिया ज़िंदा है। जब तक मदारिस ज़िंदा, मदारिस ज़िंदा, मसाजिद ज़िंदा, जब तक उलमा है मेरे भाइयों तब तक ये दुनिया बाकी है। जिस दिन उलमा ख़त्म, मदारिस ख़त्म, मसाजिद ख़त्म, उसी दिन क़यामत कायम हो जाएगी। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इलाहुल आलमीन हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा।